हेलो माय डियर चैम्पियंस, कैसे हो आप सभी। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। क्या चैम्पियन बनने की तैयारी चल रही है? क्या अभी भी चैम्पियन हो? बताओ, पढ़ते लिखते हो कि नहीं। तो आज मैं लेके आ गई हूँ हिंदी का एक पार्ट की वीडियो जो कि समास पर आधारित है। तो आज हम समास पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। समास का अर्थ संक्षिप्त होता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। वस्तुतः दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर जो नया शब्द बनता है उसे समासिक पद अथवा समासिक शब्द कहते हैं। मतलब समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त मतलब छोटा, मतलब कम से कम शब्दों में हम अधिक से अधिक अर्थ प्रकट कर सके। मतलब ये मैं क्या कह रही हूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि पीतांबर, ठीक है। तो पीला है जो अंबर, कर्मधारय समास भी हो जाएगा। और पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री हरि, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, अधिक से अधिक अर्थ एक शब्द में प्रकट कर दिया, कम से कम शब्दों में प्रकट किया। तो यही लक्ष्य होता है समास का। और जब हम दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध, वस्तुतः हम लोग क्या करते, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द अथवा जो प्रत्यय का लोप होने पर जो शब्द बनता है उसे हम समासिक पद या समासिक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों अथवा पदों के संयोग को समास कहा जाता है। और समास किसे कहते हैं? जब दो या दो के से अधिक शब्दों अथवा पदों क्या होता है, शब्द ही तो होते हैं, के संयोग से, उनके कॉम्बिनेशन से जो शब्द बनता है उसे समास कहा जाता है। तो के संयोग को नहीं, जो शब्द बनता है उसे तो समासिक पद कहा जाता है, लेकिन उस संयोग को हम समास कहते हैं। समासिक पद अथवा शब्द का अर्थ के अनुकूल विभाजित करना विग्रह कहलाता है। और जब हम उसका अर्थ के अनुकूल, अर्थ के अनुरूप जब विग्रह करते, अर्थ के अनुरूप अलग अलग करते हैं तो उसे विग्रह कहते हैं। सामान्यतः समास के 4 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। देखो, अव्यय भाव तत्पुरुष समास, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। देखो सुनो, मैं बता रही। तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है, और बहुव्रीहि समास होता है, और द्विगु समास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 नहीं दिए गए होंगे वो मैं बता दूंगी, ठीक। अव्यय भाव समास, जिस समासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा समासिक पद अव्यय हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। इस समास में संपूर्ण पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है, जैसे प्रतिदिन, यथासंभव, आमरण इत्यादि। मतलब जिस समासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो, अव्यय भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद, पहला शब्द प्रधान होता है और समासिक पद अव्यय होता है, हम उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। और इस समास में संपूर्ण पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है, जैसे कि प्रतिदिन, यथासंभव, आमरण। अनुकूल, उसका विग्रह करेंगे तो मन के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, अभ्यागत, अभियागत, यथा समय, समय के अनुसार, ठीक। जहाँ पे यथा हो वहाँ पे बाद में अनुसार लगा दो, और जो बाद में शब्द उसको पहले कर दो, ठीक। ऐसे हो गया, ठीक। और बाकी आजन्म, जन्म से लेकर, तो ये एग्जाम्पल्स पढ़ लेना, ठीक। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। ऐसे समास में प्रायः प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है। तत्पुरुष समास का जो अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है, जो आखिरी का शब्द होता है वो प्रधान होता है। और ऐसे समास में प्रायः प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है। द्वितीय पद के विशेष्य होने के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है। ऐसे समास 3 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। अच्छा, ये पता है क्यों यहाँ पे 4 प्रकार के हैं सामान्यतः? क्योंकि इस बुक में हमने तत्पुरुष समास के ही तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु में भेद कर दिए हैं, इसीलिए हमारे समास 4 प्रकार के हो गए हैं, ठीक है। ठीक।
कोई दिक्कत? सॉरी मुझे पता नहीं था ना। तो मतलब वैसे भी मैंने इस बुक की बुराई थोड़ी ना करी थी। मैंने कहा था इस बुक में नहीं है, कोई बात नहीं, इस बुक में इतना होगा, ठीक है, इस लेवल का होगा, मतलब जिस क्लास के हिसाब से होगा, बट मैंने बताने का सोचा, लेकिन है, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता जब तक कोई बुरा नहीं होता तब तक। और बुक तो हमारी बेस्ट फ्रेंड है। आप लोग अगर मेरे शॉर्ट्स देखते होंगे तो कितने अच्छे अच्छे शॉर्ट्स डालती हूँ ना मैं, बड़ा सोच के डालती हूँ मैं, सोच के मैसेज सोचना ही तो पड़ता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ये कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष तथा अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास तथा द्विगु तत्पुरुष के भेद हैं। कर्म द्वितीय, हम इनको द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय, हम कर्म तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष, करण तत्पुरुष को तृतीय तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष को चतुर्थी तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष को पंचमी तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष को षष्ठी तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष को सप्तमी तत्पुरुष भी कह देते हैं। ठीक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हारी, ऐसा हमने पढ़ा है ना जब कारक पढ़ रहे थे। तो कर्ता हटा दो और कर्म से लेकर अधिकरण तक याद कर लो, बस यही होएगा। कर्म को कर्ण से, तो जब विग्रह करेंगे तो यहाँ पे कर्म को आ जाएगा, इस धर से आ जाएगा, संप्रदान में के लिए आ जाएगा, पदान में से आएगा, तो लेकिन यहाँ पे अलग होने के अर्थ में आएगा। लेकिन करण में आता तो है, करण तत्पुरुष में आता तो है से, लेकिन वो साथ में होने के अर्थ में आता है विग्रह करें। संबंध में काके की, अधिकरण में पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कर्म तत्पुरुष का वो करा तो कट फोड़वा, काट फोड़वा, काट को फोड़ने वाला, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, भयभीत, भय से डरा हुआ, विद्या आभास, विद्या का अभ्यास, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। कर्मधारय समास, जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान रूप से प्रधान हो, मतलब इस तत्पुरुष समास में जो पद होते हैं समान रूप से प्रधान होते हैं और विशेष विशेषण या उपमेय उपमान के भाव को प्राप्त होते हैं, जिनके लिंग वचन भी समान हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास 4 प्रकार के होते हैं: विशेषण पूर्व पद, विशेषण भय पद, विशेष पूर्व पद, विशेष भय पद। आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं इनके बारे में, इनके आपको नाम ही पता चल गया, ये बहुत है भी, ठीक है। और ये भी जानने की ज़रूरत नहीं आपको नाम, ठीक है, ये याद मत रखिए, जिनको रखना रख लो, बट अभी ज़रूरत नहीं क्लास 8 में, ठीक। नीलकमल, नीला कमल, महाकाव्य, महान काव्य, आत्मा, महान आत्मा। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्या बोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास के 2 प्रकार होते हैं: समाहार द्विगु समास, उपपद प्रधान द्विगु। वो समास जिसका पहला पद क्या और संख्यावाची हो, जो संख्या बता रहा हो, वह द्विगु समास कहलाता है। और द्विगु समास के 2 प्रकार होते हैं: समाहार द्विगु और उपपद प्रधान द्विगु। ये भी आपको प्रकार ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ठीक। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार, चौराहा, 4 राहों का समाहार या फिर समूह भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट समाहार लिखेंगे तो बेटर रहेगा कि आपको आता है, टीचर को लगेगा। अब बहुव्रीहि समास, यहाँ दोनों पदों को छोड़कर अन्य पद की प्रधानता होती है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। बच्चों को क्या होता है, मतलब हमको भी कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में कन्फ्यूज़न रहता है। तो अब क्या करें, जिसमें देखो अगर हम देखें नील कमल, महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है। तो जब हम देखेंगे सेंटेंस के हिसाब से कर लेते, बाकी दोनों ही से माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, विशेषण विशेष्य का वो होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन वो जो सेंटेंस पे डिपेंड करता है उस हिसाब से हम यूज़ करते हैं। और अगर सेंटेंस नहीं गिवन है, अगर आपको खाली विग्रह करने को दिया तो आप दोनों ही कर देंगे या फिर दोनों में से एक करेंगे तो भी आपका चलेगा। यहाँ दोनों पदों को छोड़कर अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि चतुरानन,
यही तो है। 4 है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा, आनंद मतलब सिर। लंबोदर लंबा है उधर जिसका, श्री गणेश। तो ना यहाँ पे लंबा की प्रधानता है ना यहाँ पे उधर की प्रधानता है, यहाँ पे प्रधानता किसकी है? भगवान गणेश की, है ना। और भगवान गणेश से याद आया कि कल से गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी इन एडवांस। और सभी इको फ्रेंडली गणेश भगवान यूज़ करना, है ना। वीणा पाणी, वीणा है कर में जिसके अर्थात माँ सरस्वती। नीलांबर, नीला है जिसका अंबर अर्थात श्री कृष्ण। मतलब अंबर मतलब क्लोज। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के सभी पद प्रधान होते हैं। इस समास के दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। और द्वंद्व समास के सभी पद प्रधान मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं, या फिर 2 से ज़्यादा होंगे तो सभी पद प्रधान होंगे, ठीक है। और इनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, और कभी कभी नहीं भी होता है, जैसे और या अथवा आदि। और जब विग्रह करते तो और या अथवा लगा देते। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इत्तरेतर, द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बट अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। अन्न जल, अन्न और जल। आग पानी, आग और पानी। मार, मार या पीठ। तो यह अभ्यास प्रश्न है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। 3 भुजाओं का समूह। देशभक्त का कौन सा समास? देशभक्त में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष कौन सा तत्पुरुष था? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में पर नहीं, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से नहीं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर है। तो है ना, तो अधिकरण से संबंध है ना, तो संबंध तत्पुरुष है, ठीक। देश का भक्त, ठीक। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष मतलब अधिकरण तत्पुरुष में पर। दही में डूबा हुआ बड़ा। आजकल शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। आज और कल, या फिर आज या कल। पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष। शोक से व्याकुल, शोक से व्याकुल, तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास है? तो करण तत्पुरुष समास, ठीक है। पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह। नील गाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नीली है जो गाय। रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। रोग से पीड़ित, करण तत्पुरुष। पंचानन में कौन सा समास है? 5 हैं आनंद जिसके अर्थात श्री हनुमान जी का महाअवतार। बहुव्रीहि समास। श्री हनुमान जी का महाअवतार अगर हम देखें तो 5 ही आनंद तो हैं, 5 ही से तो हैं। रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। लोकनायक में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। लौह पुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। लोहे के समान पुरुष। मुंह तोड़ में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। मृगनयन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कृषि प्रधान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। दूध रोटी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। भूदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। देश सेवा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। दिनकर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। शरणागत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आजाद शत्रु में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। पंजाब में कौन सा समास है? 5 आबों का समूह, द्विगु समास मतलब नदियों का, ठीक। श्रम साध्य में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। मातृभाषा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? लोकप्रिय है। निम्न शब्दों में कौन सा कर्मधारय का समास का उदाहरण है? पर्णकुटीर। निम्न शब्दों में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? ससई। और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप 360p के ऊपर या फिर 360p से ही वीडियो देखा करिए, ताकि आपको ये सब क्लियर दिखाई दे, ठीक। कोई दिक्कत है ना। और मैंने कुछ आपको अभ्यास प्रश्न बता दिए, लेकिन कुछ जो नहीं बताए हैं मतलब
उसको में अगर आपको डाउट है फिर नहीं आ रहा हो कि कौन सा समास है, कैसे ये समास है, तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, वरना मैंने बता दिया। अगर आप ढूंढिएगा कि कौन सा समास, जो नहीं आ रहा पूछ लेना, ठीक, हम बता देंगे, ठीक। और बाकी तो मैंने बता ही दिया आधे से ज़्यादा, ठीक। बाकी अभी आज प्रश्न आपके लिए होते हैं, मैं डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और पढ़ते रहो, और बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और स्ट्रैटेजी फॉर हाफ ईयरली एग्ज़ाम देखी, फॉलो करोगे कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना।